हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। आज हम देखेंगे काव्य बोध। काव्य के भेद देखेंगे। पहला होता है प्रबंधन एवं दूसरा होता है मुक्तक काव्य। उसके भी भेद देखेंगे और उदाहरण भी देखेंगे, परिभाषा भी देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। प्रश्न 1 देख लेते हैं। काव्य की परिभाषा देते हुए उनके भेद बताइए। तो काव्य की परिभाषा आचार्य विश्वनाथ के शब्दों में रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य की कोटि में आता है। फिर देखते हैं पंडित जगन्नाथ के शब्दों में रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, अर्थात रमणीय सुंदर, रमणीय मतलब होता है सुंदर, अर्थ को प्रतिपादन अभिव्यक्ति, प्रतिपादन का हिंदी में अर्थ होता है अभिव्यक्ति करने वाले शब्द ही काव्य कहलाते हैं। काव्य के भेद देखते हैं। काव्य दो भेद होते हैं। काव्य के दो भेद होते हैं। पहला होता है श्रव्य काव्य, दूसरा होता है दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य के भेद हैं प्रबंधक एवं मुक्तक। प्रबंधक काव्य के भेद। प्रबंध काव्य के 3 भेद होते हैं, महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यानक, गीति। इसलिए अगर कोई पूछे कि प्रबंधन काव्य के कितने भेद होते हैं तो उसके 3 भेद होते हैं। सिर्फ महाकाव्य खंड काव्य नहीं, आख्यानक गीत भी है इसलिए। और महाकाव्य खंड काव्य में अंतर मिल जाएगा आपको अलग से वीडियो में। मुक्तक काव्य देखते हैं। इसके भी 2 भेद होते हैं। मुक्तक के भी 2 होते हैं, पाठ्य मुक्तक तथा गेय मुक्तक होता है। गेय मुक्तक के भी 2 अंग होते हैं, गीत और प्रगीत। फिर दूसरा प्रश्न देखते हैं, किस काव्य में जीवन की एक ही घटना का विवरण एवं एक ही छंद का प्रयोग होता है? वो होता है खंड काव्य। इस तरह से ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आ जाता है। फिर देखते हैं महाकाव्य का परिचय दीजिए, अथवा में महाकाव्य किसे कहते हैं, उसके 2 लक्षण भी लिखिए। फिर अथवा में देख लेते हैं आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखते हुए महाकाव्य के प्रमुख लक्षण बताइए। काव्य की परिभाषा तो हम प्रश्न 1 में देख लिए हैं काव्य की परिभाषा। अब महाकाव्य एवं उसके लक्षण देख लेते हैं। यह एक प्रबंध काव्य है। जो महाकाव्य है वह एक प्रबंध काव्य है। इसके अंतर्गत किसी नायक विशेष की चरित्र विषयक विशेषताओं का उल्लेख होता है। इसके कलेवर में अनेक अध्याय मतलब सर्ग, विभिन्न रस एवं छंदों का प्रयोग होता है। तुलसीदास रामचरितमानस, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरि औध द्वारा रचित प्रिय प्रवास महाकाव्य की कोटि में आते हैं। कभी कभी प्रश्न भी आ जाता है महाकाव्य कौन कौन सा है, फिर उसमें एक और होता है महाकाव्य प्रिय प्रवास, इसलिए आप इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। फिर चौथा प्रश्न देखते हैं, मुक्तक काव्य एवं खंड काव्य का आशय समझाइए। मुक्तक काव्य, इसमें हर पद अर्थ की दृष्टि से स्वयं में पूर्ण स्वच्छंद होता है। कथा सूत्र में बंधन नहीं होता है, जैसे बिहारी सतसई। तो मुक्तक काव्य का उदाहरण क्या है? बिहारी सतसई है। अब खंड काव्य देखते हैं। खंड काव्य खंड काव्य प्रबंध काव्य के वेद के अंतर्गत आता है, यह भी आता है अंतर्गत। इसमें संपूर्ण जीवन की झांकी न होकर जीवन के किसी एक पक्ष पर ही प्रकाश डाला जाता है। मतलब जीवन के किसी एक घटना या फिर विशेष घटना का ही चित्र होता है, मतलब लिखा जाता है। जीवन की छोटी छोटी घटनाएं कथा का आधार होती हैं। यह सीमित कलेवर में स्वतः पूर्ण रचना है। यथा कालिदास का मेघदूत, मैथिली शरण गुप्त का जयद्रथ वध, ये खंड काव्य हैं। इसलिए खंड काव्य के भी उदाहरण याद करके रखिएगा।
नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, महाकाव्य एवं खंड काव्य में अंतर बताइए। महाकाव्य एवं खंड काव्य में दो अंतर बताइए तथा दोनों काव्यों का एक एक नाम लिखते हुए रचनाकारों के नाम लिखिए। रचनाकारों के नाम और उनकी रचना ये आता है पेपर में, इसलिए आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये वाला तो मोस्ट ही है, अगर ये आप अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो आपको महाकाव्य और खंड काव्य एकदम से क्लियर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। उत्तर देखते हैं, महाकाव्य का कलेवर बृहद मतलब विशाल होता है, जबकि खंड काव्य का आकार सीमित होता है। महाकाव्य में जीवन का समग्र रूपेण अलंकन होता है, मतलब समग्र रूप का वर्णन किया जाता है, जबकि खंड काव्य में जीवन के किसी एक खंड मतलब पक्ष या घटना का विवरण होता है। तीसरा, महाकाव्य में श्रृंगार, वीर अथवा शांत रसों में से किसी एक रस की प्रधानता होती है, जबकि खंड काव्य में अनेक रस समग्र रूप में प्रवाहमान रहते हैं। यह रस विशेष का चित्र पूर्ण रूपेण चित्रित होता है। महाकाव्य कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। खंड काव्य मेघदूत कालिदास द्वारा लिखा गया है। फिर 6वां प्रश्न देखते हैं, हिंदी के दो खंड काव्यों एवं उनके रचनाकारों के नाम लिखिए। तो मेघदूत कालिदास ने लिखा था, पंचवटी मैथिली शरण गुप्त ने लिखा था, इसलिए आप खंड काव्य का उदाहरण जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा मोस्ट है। फिर नेक्स्ट प्रश्न 7वां देखते हैं, किन्हीं दो महाकाव्यों के नाम एवं उनके रचना लिखना है, उनकी रचना। तो कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा है और रामचरितमानस ये तुलसीदास द्वारा है। तो दो उदाहरण जरूर याद कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल।